एक एक बच्चे को गोद दे दो ना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं तो बहुत अच्छे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके अनुकूलता फिर तो इन्हें कहा, फिर राकेश बाबू तो फिर बैठे ही रहते। उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा मोड़ा के आप बहुत अच्छा होना चाहिए सब। तो उन्होंने कहा मैंने क्या कर सकते हैं। तो आज देखो जब ऑनलाइन पे सुन रही थी, इतना पक्का है हम इसी से अंदाज लगा लेते हैं। जब मैं कुछ बोलता हूँ और वहाँ से नाम आ जाता तो मैं सोचता हूँ ये पक्का श्रोता है। और आशा रानी जिज्ञासा समाधान सुनने की पक्की श्रोता है। मैंने 25 बार अपना लिया। इधर घोषणा हुई, उधर उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें जो दे रहे हैं ले लो, बाद में मैं अच्छे से बात करती हूँ। लो, बनिया यदि खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्ला लुटाता है। कितने की? 1 पैसे की। बनिया यदि खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्ला लुटाता है, और राजा खुश हो जाए, दानी खुश हो जाए, सम्यक दृष्टि खुश हो जाए तो खजाना खोल देता है और झोली भर देता है। जय हो जय हो जय हो। आज उन्होंने सुबह मैंने इसलिए रोक के रखा था, और मैंने सोच लिया था कि आज आशा जी बाबू के प्रति, राजू को लेके आई है, तो अभिषेक कराने का उसका तीव्र मन है। तो मैंने सोचा अभिषेक तो मैं उसको कराऊंगा क्योंकि मन देख लिया था मैंने कि जरूर कोई क्यों आज अभिषेक के लिए इतना, क्योंकि उनको तो करना नहीं पक्का ही है, पर राजू था तो उसके लिए उन्होंने कहा नहीं अभिषेक तो कराऊंगा, बेटे के साथ आए। तो मैंने कहा अभिषेक तो तुमसे करा लेंगे, लेकिन अभिषेक के बदले जो तुमने बोला है वो मैं छोड़ूंगा नहीं। और 2 दिन पहले इन्होंने भावना व्यक्त की थी, मैं समझ गया, इसलिए मैंने इनको रोका। हमने कहा अभिषेक तो कर ही लेंगे, 1 पंथ 2 काज। आज लोग खनिया धाने के जो भी यहाँ अपना संस्थान है और जो भी छात्रावास बनेगा, सभी छात्रों के लिए संपूर्ण भोजन व्यवस्था आशा रानी की तरफ से घोषित है। दोनों हाथ ऊपर तालियों के साथ इतने बड़े महादान की घोषणा इस मंच से होने जा रही है। अब आजीवन संत सुधा सागर छात्रावास में जितने ही बच्चे अध्ययन करेंगे उनका संपूर्ण रूप से भोजन व्यवस्था श्रीमती आशा रानी जी। यही व्यवस्था उन्होंने सांगानेर में जब बच्चियों के हॉस्टल की बात आई थी, यही लोग अधिष्ठात्री वगैरह ने जब बात कही थी, चांदखेड़ी की बात है शायद जी, तो उस समय उन्होंने यही कहा था नहीं, जितनी बच्चियां सांगानेर में पढ़े वहाँ की पूरी भोजनशाला इनकी तरफ से, पूरी भोजनशाला वहाँ भी इनकी तरफ से फ्री चल रही है। और आज ये दूसरा कार्य बहुत बड़ा काम मान लो, इतने बच्चे लौकिक विद्यालयों में जो पढ़ते हैं, सुनो 1 मिनट, सुनो 1 मिनट, रुको जैन साहब, जो लौकिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तुम अपने घरों में बच्चों को भी खिलाते हो, तो बच्चे तुम्हारे हाथ की रोटी खाकर जरूरत नहीं है, जरूर नहीं कि वो अच्छे बच्चे बन जाए, लेकिन छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों का ये निश्चित है कि बेनियम से अच्छे बच्चे ही बनेंगे। 24 घंटे में 2-2, 3-3 घंटे पीरियड धर्म की क्लास लगती। कितनी? 2, हाँ 2, सांगानेर में 4 ये धर्म की क्लास में पढ़ते। रत्नगढ़ साबकाचार्य याद कर रहे इस अवस्था में, 6वीं क्लास के बच्चे। तो ये बहुत बड़ा काम, ये भी पात्रदान ही है। और इनका कहना रहता है कि जो काम मेरे नेचर के हैं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मेरी अपनी ज़िंदगी तक के लिए नहीं करता हूँ, मेरी ज़िंदगी के जाने के बाद भी हर क्षेत्र ऐसे ही हरा भरा रहना चाहिए जैसे आज। सांगानेर संस्थान की हमने वो व्यवस्था की है कि मेरे रहते ही नहीं, मेरे बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। तो यही नेचर इनका है कि इन्होंने आशा रानी का इनका नहीं, आज नहीं, कल नहीं, जब तक छात्रावास चलेगा, मेरे जीवन काल तक नहीं, जब तक छात्रावास चलेगा
बच्चों को भोजन व्यवस्था इनकी तरफ से होना चाहिए। इसलिए जैन साहब से उन्होंने कहा आप तो इकट्ठा ध्रुव फंड बोलो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने जो मांगा वो न दिया। अब कम पड़ेगा तो जैन साहब अपनी तरफ से व्यवस्था करेंगे, जाने का काम नहीं। हाँ, इन्होंने तो जो मांगा, क्यों तुमने कहा ना, उन्होंने कहा कि तुमने कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है। और बहुत बड़ा काम हुआ। भारत के सारे लोग ऐसा शिक्षा लें। यदि यही स्थिति हमारे भारत के श्रीमानों की हो गई तो मेरा तो कहना है हर जिले में एक हॉस्टल होना चाहिए, हर प्रांत में एक हॉस्टल जैनियों का होना चाहिए। और ऐसे ही सृष्टि सामने आकर के अभी देखो सांगानेर के कैसे हॉस्टल बनाया, उनमें भी हॉस्टल बनाने में भी इनका आर के वाले अपने पहाड़िया ना, प्रमोद पहाड़िया, आर के वाले आचार्य, इन्होंने राणा, इन सब लोगों ने मिल करके क्या हॉस्टल बनाया। और अभी सबसे बड़ा भारत का पहला एक दातार के द्वारा 12 मंजिल का हॉस्टल बन रहा है सांगानेर के अंदर, आर के मारवल परिवार के द्वारा। बहुत सुंदर, तालियां। 12 मंजिल का छात्रावास एक ही परिवार के द्वारा। और ये उधार खाता नहीं है, कंडीशन है 2 साल में बना लो तो बन जाएगा, नहीं तो बाद में नहीं जाना। अशोक पार्टी की तो सीधी तड़ी रहती है, ऐसी तड़ी देते हैं कि कमेटी वाले सो नहीं सकते। और अभी आए थे कमेटी वाले, बोले महाराज जी हमारी छतों पर छतें ढल रही हैं। तो बहुत बड़े काम, ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। 7वीं मंजिल की छत ढल रही, बता रहे, ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। यहाँ छात्रावास का आज शिलान्यास किया, पूरा क्षेत्र एक तरफ। राकेश बाबू, एक दिन आप देखना सबसे बड़ा प्रशंसा का कार्य बनेगा कि तीर्थोदय क्षेत्र में एक छात्रावास है। जय हो, जय हो। सबसे बड़ा आप देखना। आज मैं नहीं, मैं भी खुद कहता हूँ, भारत में मैंने कितने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया, 50 मुझे गिनती पता नहीं, लेकिन मेरे से पूछो कि महाराज इन सब क्षेत्रों में सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि समन संस्कृति संस्थान सांगानेर। जय हो, जय हो, जय हो। ज्ञानोदय से भी बड़ा, तीर्थोदय से बड़ा, सांगानेर के जितने क्षेत्र हैं सबसे श्रेष्ठ। और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है। अशोक पार्टी ने भी एक दिन, आशा रानी ने भी जब चांदखेड़ी में संस्थान का अधिवेशन था, उसमें एक कहा महाराज जी सब क्षेत्र बनते आए, बनते रहेंगे, लेकिन जो क्षेत्र सांगानेर में बना है ये क्षेत्र भारत का अद्भुत है, क्योंकि सांगानेर सारे भारत को सींच रहा है। क्षेत्रों में तो जब व्यक्ति आएगा तब पुण्य कमाएगा। सांगानेर तो वो नहर है, सांगानेर तो वो नहर है जो 10 लाख क्षण पर में पूरे भारत को सींचता है। जय हो, जय हो। नहरें होती ना, नहरें, बांध बन जाता है, उससे नहरें निकलती हैं। तो सांगानेर वो बांध है जिसकी नहरें जब निकलती हैं, सांगानेर के जब 10 लाख क्षण पर्व आते हैं, 600-700 नहरें निकलती हैं। और जहाँ पर जाकर के नहर का पानी सींचते हैं बच्चे, वहाँ सारी समाज ऐसी लहरा जाती है, ऐसी लहरा जाती है, गदगद हो जाती है कि वहाँ सांगानेर में ये चीज़ है। सांगानेर में दिया हुआ एक एक दान 1000 गुना दान है। कन्या दान उसका जूनियर है। ये दान कोई कम दान मत समझो, बहुत बड़ा दान है। बाजू वाली उठे आहार जी का मैंने एक दान दिया था। ये भी देखो, ये भी छोटे छोटे बच्चे, वहाँ आहार जी में चल रहा है, बढ़नी जी के समय का चल रहा, बीच में डूबने वाला था। मैंने कहा नहीं, मैं डूबने नहीं दूंगा। बोलो क्या, जिसका थोड़ा संबल दिया, आज थोड़े से 4-5 साल थोड़ा संबल दिया, आज देखो आहार छात्रावास भी लहरा रहा है। सारे बच्चे देखो कैसे प्यारे बच्चे आए। जय हो, जय हो। आज भी कार्यक्रम पड़ गया, नहीं तो सुबह आपको ये अपने करिश्मा भी, तो सब मेरा तो सब भारत का है, हर भारत में ऐसे सब लोग शिक्षा लें। बहुत अच्छा काम किया, हजारों को भोजन कराना और छात्रावास के बच्चों की
स्थायी भोजन व्यवस्था करना ये बहुत बड़ी प्रशंसा की बात है। आशीर्वाद। हाँ, महेंद्र पांड्या जी, आप वही बैठे बैठे देखना, आशा रानी यहाँ कुछ ना कुछ कर रही है। और एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ हम इनका सम्मान कर रहे हैं। ऐसे सौभाग्यशाली परिवार, परम सम्माननीय, आदरणीय, जिनको चांदखेड़ी में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अत्तिम अव्य की उपाधि दी गई थी, ऐसे डॉक्टर महेंद्र कुमार जी, आशा रानी जी, संजय जी, रेणु जी, राजीव जी, दमयंती, समस्त पांड्य परिवार ने बहुत बड़ी घोषणा की है और 200 कलश के माध्यम से कन्यादान छात्रावास में एक स्थायी ध्रुव फंड बना करके आजीवन, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक छात्रावास रहेगा, तब तक परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वे छात्रावास ही बंद रहेगा। जोरदार तालियां करके हम उनकी अनुमोदन करते हैं और जिज्ञासा रख रही है। ये ध्रुव फंड में रहेगा। इस फंड को कभी कमेटी किसी भी परिस्थिति में खर्च नहीं करेगी। ये मेरा टैग टू ऑर्डर मान लो जी, बिल्कुल। इसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस फंड को खर्च नहीं करे। इससे ऊपरी आमंत्रण से जो भी होता है उसके माध्यम से चलाते रहेंगे। ये बात। हाँ, जिज्ञासा करें आदरणीय बहाल ब्रह्मचारिणी सविता दीदी और उसके तैयार रहेंगे अरिहंत जैन आहार जी सांगन। परम पूज्य निर्यापक रवि ने मेरी एक वो पकड़ ली नस। रवि जो प्राचार्य छोटा है, बहुत खतरनाक है। जब भी ये कोई योजना लेके आता तो मैं उसको भगा दूंगा। हाँ चलो देखेंगे, चलो। तो ये समझ गया कि महाराज ने भगा दिया, इसका आता होना निश्चित है। मैंने उससे कहा क्यों परेशान करता है, पर नहीं बोलूंगा तो सही। मैंने कहा बोल दो, तो उसने सोचा 10-25 बच्चे तो हो जाएंगे, लेकिन आज उसकी भावना अच्छी रहती है तो पूरे बच्चों का